प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के राजू खेड़ा जंगल में श्री घाटी वाले बालाजी मंदिर के समीप अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग के लपटों ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया और सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर के राख हो गए। आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार छा गया और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग की कि छोटी सादड़ी में तत्काल फायर ब्रिगेड की स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से समय रहते निपटा जा सके। तो आग के लपटों ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। छोटी सादड़ी के लोगों ने प्रशासन से मांग की कि इलाके में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो मौजूद रहे ताकि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी घटना हो तो समय रहते ऐसी घटनाओं से निपटा जा सके, ताकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो विकराल रूप ना ले। तो आग के लपटों ने देखिए पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया और आग के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं और फायर ब्रिगेड नहीं होने से लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद होती तो इस आग पर समय रहते काबू पाया जा सकता था, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद नहीं थी। इसीलिए इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों पेड़ पौधे जो हैं वो जलकर के राख हो गए। तो देखिए लोगों में आक्रोश है, छोटी सादड़ी के लोगों में, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद नहीं है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी छोटी सादड़ी के लोग लगा रहे हैं। भरतपुर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पुलिस भी अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गई है और दिन दहाड़े बदमाशों ने एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग की। पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और हमलावर बदमाशों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। पीड़ित हेमंत शर्मा सहित पूरा परिवार डर के कारण घर में बंद है और मथुरा गेट थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी का ये पूरा मामला देखिए पुलिस भी अपराधियों के सामने नतमस्तक होती हुई नजर आ रही है। शहर में अपराधियों के हौसले जो हैं वो और भी ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन दहाड़े बदमाशों ने एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग की और पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, ना ही कोई मामला दर्ज पुलिस ने किया। देखिए मथुरा गेट थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी का ये पूरा मामला और अपराधियों के सामने पुलिस भी नतमस्तक नजर आ रही है। पुलिस ना तो मामला दर्ज कर रही है और ना ही इस तरीके की घटनाओं में पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर के देखिए लोगों में गुस्सा भी है। तो शहर में अपराधियों के हौसले जो हैं वो बुलंद होते हुए अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। पुलिस ऐसे मामलों को ही दर्ज नहीं कर रही है, ना ही पुलिस को जब इस बारे में सूचना दी जा रही है तो पुलिस मौके पर पहुंच रही है। और दिन दहाड़े बदमाशों ने एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग की। व्यक्ति का पूरा परिवार इस समय दहशत में है, डरा हुआ है पूरा परिवार। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और हमलावर बदमाशों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अपराधियों के सामने नतमस्तक पुलिस नजर आ रही है। तो देखिए पीड़ित हेमंत शर्मा का पूरा परिवार डर की वजह से घर में बंद है, अपने आप को घर में बंद कर रखा है। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता कपिल से ले लेते हैं। कपिल, इस तरीके के देखिए पूर्व में भी कई मामले हो चुके हैं, अभी भी ये मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस आखिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस क्यों नतमस्तक नजर आ रही है अपराधियों के सामने? कहीं नहीं, खुशबू बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं जो भरतपुर पुलिस है इतने अच्छे अधिकारियों के होने के बावजूद, जहां ऑपरेशन लंगड़ा और इस तरीके के कई ऑपरेशन चालू किए थे, उसके बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि घर पे जाकर के एक गिरोहबंद होकर के और पथराव करते हैं, फायरिंग करते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लेकिन मथुरा गेट थाना जो पुलिस है वो मौन धारण करके बैठी रहती है। अपराधियों के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं उठाती है और जो पीड़ित पक्ष है वो डर की वजह से अपने घर में ही कैद होकर बैठे हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। कपिल, ये पूरा कुछ क्या मामला है, एक बार इस मामले के बारे में विस्तार से समझाएं दर्शकों को।
ये लगभग पुराना कोई मामला है। 2-3 महीने पहले आपस में कोई तू-तू मैं हुई थी। तू-तू मैं होने के बाद में 7 तारीख को जो पीड़ित पक्ष के साथ में मारपीट की वारदात की थी। वारदात के बाद में कल इन्होंने फिर दोबारा जो पीड़ित पक्ष थाने में FIR भी देके आया था, वो FIR तक दर्ज नहीं हुई। उसके बाद में जो दूसरी पार्टी है कल खुद गई है थाने पर जाके पीड़ित के ही खिलाफ उल्टा FIR कराई है। FIR दर्ज कराने के बाद में एक राय होकर के आए, एक मशवरा करके इन्होंने उसके घर पर पथराव किया है और फायरिंग की है। चलिए, शुक्रिया कपिल इन जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, पुलिस भी अपराधियों के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। पीड़ित परिवार जो है वो पुलिस के पास में पहुंचता है, पूरी अपनी व्यथा पुलिस को सुनाता है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में ना तो कोई रिपोर्ट दर्ज करती है और ना ही ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करती है। पुलिस आखिर क्यों नतमस्तक है भरतपुर में इस तरीके से? क्योंकि और इस तरीके से जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो अपराधियों के हौसले जो हैं वो और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि बार बार इस तरीके की घटनाएं भरतपुर में देखने को मिलती है। उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई जब नहीं करती है, उसके बाद ही अपराधियों के हौसले जो हैं वो और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। ऑपरेशन अखरोट अभियान कि करौटी में धज्जियां उड़ रही हैं। करौटी में अवैध बजरी का खुलेआम खनन और परिवहन किया जा रहा है और नदियों से ट्रैक्टर ट्रॉली भर कर के अवैध बजरी का परिवहन किया जा रहा है। IG का ऑपरेशन अखरोट अभियान क्षेत्र में महज खाना पूर्ति बनता जा रहा है। अवैध बजरी परिवहन को रोकने में नाकाम पुलिस प्रशासन साबित हो रहा है और बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ऑपरेशन अखरोट अभियान की पोल खोल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को नहीं दिख रहा है और खुलेआम अवैध बजरी परिवहन जो है वो जिम्मेदारों को दिख ही नहीं रहा है। ऑपरेशन अखरोट की धज्जियां इस तरीके से उड़ाई जा रही हैं। बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो ऑपरेशन अखरोट अभियान की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आखिर इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध बजरी का खनन किया जा रहा है। ऑपरेशन अखरोट अभियान की करौटी में धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। करौटी में अवैध बजरी का खुलेआम खनन और परिवहन भी किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध बजरी का परिवहन किया जा रहा है। तो देखिए, ऑपरेशन अखरोट अभियान की धज्जियां उड़ती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध बजरी का खनन भी हो रहा है और परिवहन भी किया जा रहा है। तो IG का ऑपरेशन अखरोट अभियान क्षेत्र में महज खाना पूर्ति बनता जा रहा है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध बजरी का खनन भी हो रहा है और परिवहन भी किया जा रहा है। तो देखिए, बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ऑपरेशन अखरोट अभियान की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार जो है वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारों को ये खुलेआम होता हुआ अवैध बजरी परिवहन नजर ही नहीं आ रहा है। और अधिक जानकारी संवाददाता प्रवीण से ले लेते हैं। प्रवीण, लगातार देखिए इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, आखिर जो जिम्मेदार हैं वो इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा जी, ये करौटी क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार जो IG का अखरोट अभियान है वो बेअसर साबित हो रहा है। लगातार अल सुबह से जो बजरी का परिवहन है वो शुरू हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारों को ये सब उनको नजर में नहीं आ रहा है। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन कार्रवाई को लेकर हर समय नजरअंदाजी की जा रही है और उसी का फायदा उठाकर बजरी माफिया है वो लगातार अवैध बजरी परिवहन कर रहे हैं। फिलहाल जो सरकार भी इसको लेकर सख्त है, पुलिस मुख्यालय भी सख्त है, उसके बाद भी IG का अखरोट अभियान है महज खाना पूर्ति बनकर रह गया है। प्रवीण, एक बार ये ऑपरेशन अखरोट अभियान जो है इसके बारे में एक बार थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को जानकारी दें। जी बिल्कुल खुशबू, ऑपरेशन अखरोट है वो IG विकास कुमार ने क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए जारी किया था और अलग अलग थानों में अलग अलग कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और इस तरह से अगर कोई कार्रवाई मिलती है तो सख्त कार्रवाई पुलिस कर्मियों के साथ भी होने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन है वो बिल्कुल नहीं रुक रहा है। लगातार ऑपरेशन अखरोट चलाए जा रहे हैं, लेकिन रेजर उपकरण कर ये पूरी तरह से बेअसर साबित हो रहा है। चलिए, शुक्रिया प्रवीण जानकारियों को साझा करने के लिए। झालावाड़ के खानपुर से खबर अब आपको बता दें, ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है और मृतक के शव को
सरोला सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हुआ। पुलिस ने ट्रैक्टर को भी जब्त किया है और सरोला थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे की पूरी घटना, तो देखिए घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से तुरंत फरार हो गया। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। अब खबर दौसा से है, जहां मेहंदीपुर बालाजी में 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और इसे लेकर के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के तहत व्यापक तैयारियां की जा रही है और मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। वहीं हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महंत महाराज भगवान बालाजी महाराज के विग्रह का पंचामृत और गंगा जल से महास्नान कराएंगे और साथ ही बालाजी महाराज को सिंदूर और सोने से वर्क का चूल्हा भी चढ़ाया जाएगा और इस दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी महाराज की महाआरती का प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर किया जाएगा। तो देखिए हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में खास तैयारियां, रंग बिरंगी लाइट्स से पूरे मंदिर को सजाया गया है और देखिए रंग बिरंगी फूलों से पूरे मंदिर को आकर्षण का केंद्र बनाया हुआ है। देखिए और कल एलईडी स्क्रीन पर भी हनुमान जन्मोत्सव के प्रोग्राम को दिखाया जाएगा। तो व्यापक तैयारियां की जा रही है मंदिर ट्रस्ट की ओर से। पूरे मंदिर को सजाया गया है फूलों से, रंग बिरंगी लाइट्स से और बालाजी का महास्नान कल होगा। एलईडी स्क्रीन पर महाआरती का प्रसारण भी किया जाएगा। तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती की धूम जो है वो देखी जा रही है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कल हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बालाजी का स्नान भी कराया जाएगा। उसके बाद उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाया जाएगा। पंचामृत और गंगा जल से बालाजी महाराज का स्नान कराया जाएगा। एलईडी स्क्रीन पर महाआरती का प्रसारण भी होगा। तो पूरे मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से, पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइट से, फूलों से सजाया गया है। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चाय की थड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से दुकान में रखे 2 फ्रिज, बाइक सहित करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और प्रथम दृष्टया विद्युत शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण माना जा रहा है। तो पीड़ित दुकान मालिक बालचंद केवट ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। खानपुर थाना क्षेत्र के बाघेर कस्बे की देर रात की पूरी घटना। तो चाय की थड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई और देखिए शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग से दुकान में रखे 2 फ्रिज और बाइक जलकर के पूरी तरीके से राख हो गए हैं। अचानक से आग लगी, शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। खानपुर थाना क्षेत्र के बाघेर कस्बे की ये देर रात की घटना। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला भरतपुर द्वारा ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम कस्बा कैथवाड़ा कामा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कामा विधायक नौक्षम चौधरी, विशिष्ट अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, भरतपुर भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष याकूब खान ने की और कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों प्रमुख लोगों ने भाग लिया। सभी जिलों के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो कस्बा कैथवाड़ा कामा में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और ईद मिलन समारोह का ये कार्यक्रम दौसा जिला स्थापना दिवस पर बजरंग मैदान में सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं कवि सम्मेलन में कवियों ने हास्य, व्यंग और वीर रस की रचनाओं से श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर दिया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ सांसद मुरारी लाल मीणा, विधायक डीसी बैरवा ने दीप प्रज्वलित कर किया और इस दौरान जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा भी मौजूद रहे। तो सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। पूरे जिले को ये दिन मुबारक हो और हमारा जिला लगातार प्रगति करे और प्रगति काफ़ी 34 साल की पीरियड में करी भी है। साथ में आज ये कवि सम्मेलन था, बड़े गौर से हमारे सारी जनता ने सुना। कवि
जो अपने शब्दों का यूज करता है, मैं समझता हूँ कि वो पार्टी लाइनों से, धर्मों से, सब चीज़ों से ऊपर उठ करके शब्दों का यूज करता है। और यदि उनको गौर से सुना जाए तो बहुत प्रत्येक व्यक्ति को उससे एक राष्ट्रवाद की भावना है, समानता। सिरोही के आबू रोड से खबर अब आपको बता दें, भीषण गर्मी के बीच लड़खड़ाई पेयजल व्यवस्था और भारी पेयजल की किल्लत से दर्जनों परिवारों पर इसका असर हो रहा है। करीब 15 घरों को 1 वर्ष से पानी नहीं मिल रहा है और पेयजल की गंभीर समस्या से घरेलू कामकाज में भी परेशानी हो रही है। मंत्री, अधिकारियों और कई नेताओं को इसके बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन शिकायत के बाद भी लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वार्ड संख्या 18 के पास पारसी धर्मशाला स्थित परिवार पानी को तरस रहा है और अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो देखिए, 15 घरों को 1 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन 15 घरों को पानी नहीं मिल पा रहा है। साल भर से समस्या। इस मामले में आपको किसी अधिकारी को अवगत कराया है? एमएल जी को कराया, कालू राम जी को कराया हमने, एसडीएम साहब के पास में लिखित में दिया और मंत्री जी आए थे उनको भी बोला है। और जयन तो देख के भी गटर वाला पानी दिखाई 2-3 बार आया, जयन साहब भी आके गए, सब आके गए, लेकिन कुछ भी निवारण नहीं हो रहा है। इतने परेशान हो गए पानी से, हम बहुत परेशान है।